पहला शमूएल 12 अध्याय 22 और 23 पढ़ूं आपके लिए। प्रभु तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न त्यागेगा, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अपनी इच्छा से ही अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर प्रभु के विरोध पापी ठहरूं। मैं तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। यह चीज शमूएल बोल रहा है इजराइलियों को। हालेलुया। इजरायली जो अपने जीवन में कई गलत स्टेप्स ले रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन शमूएल की आंखें खुली हुई थी, क्योंकि शमूएल प्रभु के साथ बैठने वाला व्यक्ति था। उसने कहा इजरायलियों से, तुम तो प्रभु की प्रजा हो, क्योंकि प्रभु ने चुना है तुमको प्रजा, और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। क्योंकि मैं अगर प्रार्थना नहीं करता हूं मतलब मैं पाप करता हूं। लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर प्रभु की बात मानोगे तो आशीषित होगे, तुम प्रभु की बात नहीं मानोगे। मेरे भाइयों बहनों, ये शब्द 22-23 में पढ़ने के बाद आप ये चीज समझ के चलना, जो लोग प्रार्थना नहीं करते वे पाप करते हैं, और जो लोग प्रार्थना करते हैं वे पाप नहीं करते। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बोलो प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। हालेलुया। जिस गर्भ में प्रार्थनाएं नहीं है, ब्रदर चार्ल्स ने बताया कि वो गर्भ पाप की जननी होती है, जहां से परमेश्वर को आवाज नहीं जाती। घमंडी लोग प्रार्थना नहीं करते, मैं आपको बताऊं। और जो लोग प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के साथ नहीं बैठते, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, वे पाप के ऊपर पाप करते हैं। वे पाप के ऊपर पाप करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक इंसान परमेश्वर के नजदीक आता है, अंधकार उससे दूर होता जाता है। जैसे जैसे एक व्यक्ति प्रार्थना में बढ़ता है, पाप उससे दूर होता जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी हमने पढ़ा वचन में। हालेलुया। ये पाप मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। मैं करूंगा प्रार्थना, मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपकी मंजिल आपके हाथ में है। हालेलुया। आपकी मंजिल किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने आपको इस तरह से मजबूती से बनाया है कि आप इस दुनिया में राज करो। आप डोमिनियन, आप इस डोमेन के ऊपर प्रिंस बन के रहो। आप जिस क्षेत्र में रहते हो वो क्षेत्र आपके अंडर हो। इस तरह से परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। आपको शरीर दिया गया है और आपकी आत्मा शरीर के अंदर है। हालेलुया। ताकि आप आत्मा की ताकत से, आत्मा के बलबूते से
प्रार्थना के फायदों से आप शारीरिक जीवन के ऊपर जय पा सको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये चीज बार बार बोलूंगा ताकि आपके दिमाग से ये चीज निकल जाए कि हम शरीर हैं, क्योंकि जब तक आपके दिमाग से ये बात निकलेगी नहीं कि मैं खाली शरीर हूं, तब तक आपके दिन बदलेंगे नहीं। आपके दिन तभी बदलेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। हालेलुया। मेरी जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग है वो आत्मा है। मेरा जो ओरिजिनल मकसद है प्रभु का बनाने का वो ये है कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ूं। ये ओरिजिनल मकसद है। प्रभु ने अपनी प्रजा को अपने लिए बनाया है, यहां के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। जिस दिन से ये चीज मुझे समझ में आ गई, मेरा दुनिया की चीजों से इंटरेस्ट निकल गया। हालेलुया। मैं ये चीज दिल से आपको बोलता हूं भाइयों बहनों, मैं इतना शौकीन होता था पहले, मेरे इतने शौक होते थे मेरी जिंदगी के, ये करूं वो करूं फलाना करूं ठीरा करूं, सारे शौक मेरे कचरे के डब्बे में चले गए हैं। पड़ा रहता हूं इस भवन में, प्रभु के चरणों में पड़ा रहता हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेरे जिंदगी के हर क्षेत्र के सब समस्याओं के सब बातों के समाधान जो है उनका सॉल्यूशन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर मुझे ये चीज नहीं समझ में आए कि यीशु मसीह मेरा सॉल्यूशन नहीं है, तो उससे अच्छा है तो मैं जाके अपने मस्त पुराने दोस्त रवि कमलेश उनके साथ जाके मैं एंजॉय करूं। मेरी पुरानी सहेलियां जूली रीटा मैरी, उससे अच्छा है तो मैं उनके साथ जाके घूमूं फिरूं। उससे तो अच्छा है तो मैं एंजॉयमेंट जाके करूं, दारू पीऊं, एंजॉय करूं जाके, सिगरेट पीऊं जाके। लेकिन क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये बात, मुझे समझ में आ गई है। क्या बात समझ में आ गई है? कि मैं शरीर नहीं, मैं थोड़े दिन के लिए मैं इधर हूं, मैं थोड़े दिन के लिए हूं, मैं थोड़े सालों के लिए इस धरती पर हूं। हालेलुया। मेरा जो ओरिजिनल घर है वो स्वर्ग में है। मैं यहां ट्रैवलिंग करने के लिए आया हूं। ट्रैवलिंग को क्या बोलते हैं? मैं यहां पे कुछ सफर करने के लिए कुछ सालों के लिए आया हूं। मेरा घर जो है वो स्वर्ग में है। अगर आने वाले कुछ सालों में, सच बोलता हूं मैं, आने वाले कुछ सालों में आप कभी न्यूज आपको मिले या तो आपको मालूम पड़े कि सोनी बसंतानी था वो मर गया है, तो आप इस बात के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि जिसको दुनिया मरण बोलती है वो इससे भी ज्यादा रियल जीना है हमारे लिए। हालेलुया। जिसको लोग बोलते हैं मर गया, तो मैं आपको बताऊं, अगर मेरे बारे में आपको वो न्यूज आती है तो आप बोलना नो नो नो, ये झूठ है, ये झूठ है। क्योंकि ये आदमी को मालूम था कि जब हमारी आंखें यहां पे बंद होगी तो हमारी आंखें इटर्निटी, अनंत काल के जगह पे मेरी आंखें खुलने वाली है। ये आदमी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये आदमी यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि उसने जब वो धरती पर था तब उसने मुझे बताया था हमको कि मैं इधर ट्रैवलिंग के लिए आया हूं। मेरा घर स्वर्ग में है। मेरे जो दोस्त लोग हैं वो ऊपर हैं, स्वर्गदूत मेरे दोस्त हैं। यीशु मेरा प्रभु है जो मेरे साथ है वहां पे। इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप खाली शरीर के ही चक्कर में हैं तो आप घन चक्कर बनने वाले हैं। जैसे लोग घन चक्कर होके घूम रहे हैं, लेकिन ये चाबी जो परमेश्वर आज आपको और मुझे दे रहा है, इससे ये सारे रिवलेशन, ये सारे प्रकाशन, ये सारी रोशनियां आपको मिल सकती हैं अगर आप भी अपने घुटने को परमेश्वर के आगे टेक के रूम बन करके अपने लिए विनतियां और प्रार्थनाएं करें।
बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैंने आपको बताया कि जब मैं बालकनी में वेदी बनाता हूं और जब बालकनी में मैं देखता हूं और मैं बादलों को देखता हूं तो मेरी आत्मा बादलों को चीरती है, बादलों को चीर कर मेरी आत्मा ऊपर जाती है और मैं बादलों के ऊपर ढूंढता हूं कहां पे मुझे रोशनी दिखाई दी, कहां पे मुझे ज्योति दिखाई दी, ऐसी ज्योति के मुझे लगे कि हां ये तो स्वर्ग होगा। और अगर ऐसी ज्योति दिखाई देती है तो मैं उस ज्योति के अंदर घुस जाऊं और उस ज्योति के अंदर घुसकर मैं एक सिंहासन को खोजूं और उस सिंहासन को खोजते मैं देखूं उस सिंहासन पर बैठा कौन है। हालेलुया। और जब मैं उसको देखूं तो मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आए कि मैं जिसको ढूंढ रहा था नीचे वो मुझे मेरे सामने मिल गया है। हालेलुया। जब मैं बालकनी में अपने वेदी बनाता हूं तो मेरा आत्मा तड़पता है इस तरह से। भले मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया लेकिन मेरे अंदर उम्मीद मरी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं विश्वासी हूं। हालेलुया। नास्तिक के लिए अनंत काल तक ना उम्मीद और ना उम्मीदी है, लेकिन विश्वासी के लिए अनंत काल तक अनंत उम्मीद है हमारे लिए, क्योंकि हम विश्वासी हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु को खोजने वाला व्यक्ति हूं, मैं प्रभु को पाने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने यीशु को खोज रहा हूं और वो दिन दूर नहीं जब वो मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं जिस चीज को खोज रहा हूं मेरे प्रभु को, वो मुझे, और जिस दिन वो दिन आएगा भाइयों बहनों, जिस दिन वो दिन आएगा ये सारे वचन आपको समझ में आने चालू। हालेलुया। क्योंकि मैंने बाइबल के अंतिम पेज को भी पढ़ा है जिसमें लिखा है कि वो दिन आएगा जब आपके आंसू हमेशा के लिए आपके दुख हमेशा के लिए खत्म करने वाला है प्रभु। मैंने वो पेज पढ़ा है, इसके लिए मेरे अंदर वो उम्मीद कभी मरने वाली नहीं है। इसके लिए मुझे एक चीज का पक्का हो गया है कि एक दिन आने वाला है, एक दिन आएगा जब मैं अपने उद्धारकर्ता के साथ अपने आप को हमेशा के लिए दे दूं। इसके लिए प्रभु के दास ने जैसे बताया था, मैंने आपको बताया कि वही लोग स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे जिनके अंदर धरती पर यीशु मसीह राज्य कर रहा है। अगर इस धरती पर यीशु प्रभु आपके अंदर राज्य कर रहा है तो आने वाले समय में आप स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। अगर यहां पे आपकी मनमानी चालू है, अगर यहां पे आपको जो मनता है आप कर रहे हो, तो ये समझ के चलना कि आप यीशु मसीह के साथ राज्य नहीं करने वाले हो। लेकिन इस वक्त अगर आपके दिल में, दिमाग में एक ही चीज है कि मेरे अंदर मेरी मर्जी नहीं प्रभु, मेरे अंदर आपकी मर्जी। जिस दिन से इस तरह की प्रार्थना करना शुरू करेंगे, हालेलुया, बोलो हालेलुया, जिस दिन से इस तरह की प्रार्थना करना चालू करेंगे, क्या होगा मालूम है? इनसिक्योरिटी, फियर और एंजाइटी। एंजाइटी को बोलते हैं आंधमांद। आपके अंदर से आंधमांद, आपके अंदर से बेचैनी, आपके अंदर से डर फुर्र करके उड़ जाएगा जिस दिन आपने सही प्रार्थनाएं करना चालू। हालेलुया। प्रभु का दास जॉन वेस्ली कहता है, मेरे जीवन में एक भी ऐसा अनुभव नहीं है जिसमें 15 मिनट से ज्यादा मेरे अंदर आंधमान या तो डर को जगह मिले। क्योंकि जब कभी डर या आंधमान मेरी जिंदगी में मैंने महसूस किया, अगर उसके वाइब्रेशंस को मैंने महसूस किया, तो उसी वक्त तुरंत मैं अपने घुटने टेकता हूं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करके प्रभु को कहता हूं, प्रभु मुझे मालूम है कि आज भी सारी दुनिया के ऊपर आपका ही राज्य चालू है और मेरे अंदर भी जो कुछ भी हो रहा है उसके मालिक भी आप ही हैं। और जब इस तरह से मैं विनती करता हूं, 15 मिनट से ज्यादा मेरे अंदर आंधमान, 15 मिनट से ज्यादा मेरे अंदर
डर जगह नहीं लेता, 15 मिनट के अंदर फुर्र हो जाता है। हालेलुया। आपको ये मालूम होना चाहिए, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में आज भी वो बॉस का बॉस है, प्रभुओं का प्रभु वो है, राजाओं का राजा वो है, वही है जो आपके बोझों को हल्का करता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे बोझ अभी हटने चाहिए यार? बहुत हो गए 28 साल, मैंने 28 साल बोझ में और गुलामी में जीवन बिताया। बहुत हो गए मेरे 28 साल जवानी के, मैंने जवानी के 28 साल गंवा दिए गुलामी में, डर में, इनसिक्योरिटी, आंधमान, क्या होगा मालूम नहीं कैसा होगा, क्या होगा मालूम नहीं कैसा होगा। लेकिन 28 साल के बाद मुझे प्रभु यीशु मिला, प्रभु यीशु ने मुझे दर्शन दिया, प्रभु यीशु ने बताया कि मैं तुम्हारा करता हूं, तुम मेरी रचना हो, मैंने तुम्हारे लिए खून बहाया है, मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है, तू मेरा है, तू मेरा बन के रह। इस तरह से प्रकाशनों के द्वारा प्रभु मुझे उसके करीब लेकर आया। तब मैंने अपने मन में ठान लिया, इनफ इज इनफ, हो गया, बहुत हो गया, मनुष्यों की गुलामी बहुत हो गया, बस शैतानों की गुलामी बहुत हो गई, संसार की गुलामी बहुत हो गई। अब इसके बाद मैं गुलामी में जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं मनुष्यों के डर में जीवन नहीं बिताऊंगा। ये आंधमान 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 नहीं चाहिए मुझे, आंधमान। मैंने अपने मन में फैसला किया, मेरे प्रभु मैं अपना सारा बोझ आपको देता हूं और मैं आपको अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूं। और मैंने 22 दिन में 20-22 दिन में मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पाया और वहां से शरक पवित्र आत्मा पाते ही जिंदगी बदल गई मेरी। ये जो आंधमान थी, ये एंग्जाइटी, ये फियर, ये इनसिक्योरिटी, आगे क्या होगा मालूम नहीं, क्या होगा कैसे होगा, ये बात, सब सवालों के जवाब मेरे जीवन के अंदर आ गए। तब मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, अभी मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया बाइबल में ही सब चीजों का, सवालों का जवाब है। यीशु मसीह में ही सब सवालों का जवाब है, पवित्र आत्मा में ही सब हमारे सवालों का जवाब है। तो मैं दूसरी बातों की ओर कशिश क्यों हो जाऊं भाई, क्यों हो जाऊं? हालेलुया। अगर प्रभु ने आज मेरे जेब में भरपूर करके आत्मिक आशीषें दी हैं, तो अभी मैं दूसरी लो क्वालिटी की आशीषों को देखूं क्यों? पौलुस कहता है, मुझे मालूम है कि जिन चीजों को मैं पहले बहुत वैल्यू देता था, अब मुझे समझ में आ गया वो कचरा है। लोगों के पीछे भागना कचरा है, लोगों के पीछे दीवाना होना कचरा है। आपके दिमाग में यह बात बैठनी चाहिए कि आपको प्रभु ने कचरे में से बाहर निकाला है। हालेलुया। हमको जो उसने बेस्ट बनाया था, हमने शैतान के पीछे, लोगों के पीछे जाके हम जो बेस्ट थे, हमने अपने आप को वर्स्ट बना दिया और हम वर्स्ट बनकर, सबसे बेकार बनकर इस दुनिया में घूम रहे थे। तब प्रभु ने स्वर्ग से बेस्ट चीज हमारे लिए भेजी ताकि हम वो वर्स्ट को खरीद कर सके। हालेलुया। वो बेस्ट चीज और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह का खून है। उसके उस बेस्ट आने से हमारे जैसे वर्स्ट वापस बेस्ट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जो वर्स्ट था, उसने मुझे बेस्ट बनाया, अभी मुझे वापस वर्स्ट नहीं बनना। नहीं भाई नहीं, मैं आपका गुलाम नहीं बनूंगा। नहीं ये दारू नहीं, चल दारू है टाइम पास, चल। अब जो दुनिया करती है वैसा नहीं करेंगे। हालेलुया। ये फैसले मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सिर्फ वही ले सकते हैं जो अपने जीवन को प्रार्थना में देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, आप सबने अपने समाज को बहुत करीबी से देखा होगा, देखा है करीबी से। हालेलुया। इस सोसाइटी की, इस समाज की मैं एक खास बात बताता हूं आपको। ये समाज जो है ना, अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो
किसी के भी मन को न दुखाए, सिर्फ प्रभु को छोड़कर। फिर से बोलता हूं, ये समाज क्या करता है? जो सोसाइटी में रहते हैं वो इस तरह से व्यवहार करता है समाज में कि किसी का भी दिल नहीं दुखे, बस एक खाली प्रभु 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 का भले दिल दुखे। लेकिन लोगों का दिल नहीं दुखना चाहिए। हालेलुया। किसी की दूसरे का समय चोरी नहीं करना है, खाली प्रभु के समय को चोरी करना। हालेलुया। धंधे का थोड़ा भी समय चोरी नहीं करना है, रिश्तेदारों का थोड़ा भी समय चोरी नहीं करना है, दूसरी दुनिया की बातों का थोड़ा भी समय चोरी कर, प्रभु का समय। हालेलुया। प्रभु के समय में, प्रभु के समय में भी पोछा लगाने का है, प्रभु के समय में भी बर्तन धोने की है, प्रभु के समय में भी सफाई करनी है, प्रभु के समय में भी साड़ियां बेड़नी है, प्रभु के समय में भी लोगों को इंजेक्शन लगाना है। हाँ, प्रभु का समय। प्रभु के समय में क्या करना है? पुड़ियां बांधनी है, किराने की दुकान की पुड़ियां बनी उठी सगा तो या न था सगा, पर पुड़ियों बदड़ी। हालेलुया। ये बाबा सूट बेड़ के रखने हैं। क्यों? दुकान का समय नहीं, प्रभु का समय वाले चोरियो। हालेलुया। दुकान के समय पे नहीं बोलेंगे मेरा सर घूम रहा है, मेरी छाती में दर्द है, मुझे टंगू कम न थी, मुझे जंघा वञंती हूं और मतलब सने चौंदा से। क्यों? हम समाज वाले हैं, हम सोसाइटी वाले हैं। हालेलुया। हम सबका दिल रखते हैं, एक प्रभु का छोड़ के। तब मैंने भी 1993 में फैसला किया कि मैं कैसे बनूंगा मालूम है? मैं बोलूंगा दूसरे सब भले नाराज हो जाएं, लेकिन मैं प्रभु को नाराज नहीं करूंगा। मैं दूसरे सब लोगों का समय भली चोरी करूंगा, लेकिन मैं प्रभु के समय को चोरी नहीं करूंगा। हालेलुया। मैंने डिसाइड किया कि ये केबल का बंडल मैं प्रभु के वक्त में उठाऊंगा ही नहीं, ऐसे करके धक्का दे दूंगा केबल चल। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेरे जिंदगी की सब समस्याओं का, मेरे जिंदगी के सब सवालों का, मेरे जिंदगी के सब गहराइयों का जवाब यीशु है। हालेलुया। उसने मुझे करोड़ों के भीड़ में से चुना। हालेलुया। मैं तो एकदम अनकंफर्टेबल था। क्या था मैं बेचैन व्यक्ति था, मैं आंधमांद वाला व्यक्ति था, मेरे मन में कभी शांति नहीं थी। लेकिन ये प्रभु ने मेरे को बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुमको शांति दूंगा। और उसने खाली कहा नहीं, उसने मुझे शांति दे दी। और जब उसने मुझे शांति दी तो प्रभु ने मुझसे बात की। प्रभु ने कहा, सोनी, मैंने तुमको आराम इसके लिए नहीं दिया कि तू आराम के दायरे में बैठ जाए। मैंने तुमको आराम इसके लिए दिया है ताकि तुम दूसरों को आराम देने वाले बनो। ये चीज ध्यान में रखना। कई हमारे मसीह लोग बर्बाद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से आराम पाया और फिर आराम के दायरे में बैठ गए। लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने फैसला किया, हम आराम के दायरे में नहीं बैठेंगे। दोस्तों को छोड़ दिया, दारू दफा छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मां को छोड़ दिया, भाइयों बहनों को छोड़ दिया, लिपस्टिक छोड़ दी, फैशन करना छोड़ दिया, जापानी बाजार में घूमना फिरना छोड़ दिया, व्यर्थ टाइम गंवाना छोड़ दिया। क्योंकि समझ में आ गया कि प्रभु ने मुझे आराम इसके लिए नहीं दिया कि अब मैं आरामी बन जाऊं। प्रभु ने मुझे आराम इसके लिए दिया ताकि जो दूसरे बेआराम हैं उनके लिए तुम घुटना टेको। क्या आपको नहीं लगता है
कि कई लोग यहां पे जो बैठे हैं आराम पाकर आराम से बैठ गए। क्यों दुनिया में जागृति नहीं आ रही है? क्यों घरों में जागृति नहीं आ रही है? मैंने देखा है थोड़े ही पैसे आते हैं, थोड़े ही पैसे दिमाग पे चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कोई बड़े भाई आपको 10 करोड़ मिल गए तो दिमाग खराब। 10 करोड़ नहीं, 10,000 है खाली। 10,000 20,000 बेटी कमाना चालू किया या बेटे ने कमाना चालू किया, दिमाग मैं ही आया, मैं ही आया, मैं ही आया, मैं ही आया, मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं टीरा हूं। 10-20,000। उठते बैठते परमेश्वर की उपस्थिति से उठता हूं और कविता और मैं आपस में बैठ के बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में मैं कभी अरबोंपति भी बन जाऊं प्रभु, तो भी मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, जैसे दाऊद राजा पड़ा रहता था आपके। क्योंकि दाऊद ने कभी इन उपकारों को भूला नहीं था। हालेलुया। दाऊद को मालूम था कि एक एक दुश्मन के चंबे में से, एक एक दुश्मन के कब्जे में से कैसे प्रभु ने मुझे छुड़ाया। शाऊल पीछे पड़ा रहता था, दाऊद आगे, शाऊल के लोग पीछे, दाऊद आगे, भागता फिरता था, भागता फिरता था। एक बार भाग के कोई एक ऐसे राजा के पास चला गया जो पहले से ही उसका दुश्मन था दाऊद का, और उसके लोग पकड़ के उस राजा के पास लेकर आए। तब उसने प्रभु को पूछा, क्या करूं प्रभु? प्रभु ने कहा, कम ऑन, इनको पगला बना दे। कैसे? खुद पगला बन जा। और जैसे ही वो लोग राजा को बता रहे थे, ये वो है, कौन? गोलायत वाला दाऊद, जिनके लिए वहां की पब्लिक बोलती थी, औरतें बोलती थी कि शाऊल ने तो 1000 को, लेकिन दाऊद ने, ये है वो। राजा बोलता, ये है, लेकिन ये है ना जो इसकी तो राल टपक रही है, उसकी राल दाढ़ी से उतर के, और वो दरवाजे बैठ के ऐसा ऐसा कर रहा था। इसी अध्याय में 21, 1 शमूएल 21, यस 13 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर भोंडा भोंडा अर्थात पागल बन गया। वह फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो यह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास पहले ही पागलों की कमी थी कि तुम इसको मेरे सामने बावलेपन करने के लिए तुम लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? कौन से आदमी को तुम लेके आए हो? अब ये अध्याय पढ़ने के बाद आप मुझे बताइए, दाऊद पागल था कि प्रार्थना करने वाले पागल हैं कि जो प्रार्थना नहीं करते? वे जो प्रार्थना नहीं करते, मैं बताऊं, वो क्रेजी लोग हैं, पागल लोग हैं, सरफरे, दिमाग नहीं है उनको। क्योंकि उनको मालूम नहीं कि जब वो प्रार्थना में ध्यान नहीं दे रहे, हजारों लोग उनका शिकार करने के लिए आते हैं, आएंगे, और वो कई लोगों के हाथ का शिकार हो रहे हैं घर में। उनके घर में अशांति, झगड़े, मारामारी, काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, वो उधर रुकावट, ये रुकावट, फलानी ये बीमारी, ये तकलीफ। पागल बना के रखा है शैतान ने उनको। लोग दाऊद को पागल समझ रहे थे, लेकिन दाऊद, बोलिए बोलिए, कौन पागल था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पागल है कि? अभी मुझे नहीं मालूम यहां पे कितने पागल लोग बैठे। बिना प्रार्थना के फैसले लेते हैं आप, बिना प्रभु के साथ बैठे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। न प्रचार से आपके जीवन में जागृति आएगी,
न शिक्षाओं से आपके जीवन में जागृति आएगी। आपके जीवन में अगर जागृति आएगी तो एक ही चीज के द्वारा आएगी, वो है आपके प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊं कि मेरे जो गोल्डन ईयर्स हैं, कोई लोग बोलते हैं ना आपके गोल्डन ईयर्स कौन से हैं ब्रदर? कई लोगों से पूछते हैं आपके गोल्डन, तो वो बोलता है जब से मुझे वो कंपनी में जॉब मिला मेरा गोल्डन ईयर। इसका मतलब है अगर उस कंपनी में से जॉब छूट गई तो फिर कौन से ईयर चालू हो जाएंगे? हाँ? जब से मेरी शादी हुई मेरा गोल्डन ईयर, मेरे जो सुनहरे दिन चालू हो गए। और अगर पति ने सुना दी 2-4 बातें, फिर भी आपके दिन सुनहरे दिन होंगे। लेकिन मैं अपने बारे में जरूर आपको बताऊंगा। मेरी पत्नी के, मेरे बच्चों के सुनहरे दिन शुरू हुए जब हमने मध्यस्थी की प्रार्थना को करना चालू किया, जब अपनी प्रार्थना में वेदियां बनाना चालू किया, जब हमने वेदियों को बनाने के साथ साथ दूसरों को वेदी बनाने की शिक्षा देना चालू किया, जब हमने भाइयों को और बहनों को इनकरेज किया दूसरे लोगों के कि आप यहोवा निस्सी की वेदी बनाएं, यहोवा शालोम की वेदी बनाएं, इम्मानुएल की वेदी बनाएं, सेनाओं के परमेश्वर की वेदी बनाएं, शांति की वेदी बनाएं, बरकतों की वेदी बनाएं, जीवन की रोटी की वेदी बनाएं, जीवन के जल की वेदी बनाएं, जीवन की ज्योति की वेदी बनाएं, चरवाहे की वेदी बनाएं, सेनाओं का परमेश्वर। जिस दिन से हमने खुद ने वेदी बनाई और दूसरों को बनाने के लिए इनकरेज किया, हमारे सुनहरे साल, गोल्डन एज, हम इस वक्त उस गोल्डन ईयर्स में से गुजर रहे हैं। और मुझे मालूम है जिस दिन हमने ये चीज को अगर छोड़ दिया, हमारे गोल्डन ईयर्स नहीं चलेंगे। अगर आप अपने जीवन में गोल्डन एज को देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके सुनहरे दिन आपके जीवन में आए, तो इधर उधर ताकना बंद करो। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। हालेलुया। एक दिन था जब हमको समझ में नहीं आता था कि हम सेवा कैसे करें। समझ में नहीं आता था ये आदमी को कैसे हैंडल करें, वो आदमी को कैसे हैंडल करें, ये आदमी को कैसे हैंडल करें, काम को कैसे हैंडल करूं। उधर मुझे टूर पे जाना पड़ता है, फिर इधर से कलिसिया में लोग परेशान करते हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। हम उन सालों को गोल्डन साल नहीं बोल सकते, वो मेरे स्ट्रगल के साल थे, वो मेरे भटकने वाले साल थे। लेकिन जिस दिन से हमने सही फैसले लिए, मेरी पत्नी ने, मैंने, मेरे बच्चों ने, उस दिन से हमारे गोल्डन ईयर्स, बोलो गोल्डन ईयर, बोलो। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे गोल्डन ईयर्स चालू? तो इधर उधर आपके पास कितने भी पैसे आते हैं, पैसों को मत देखो। आपके घर में कितनी भी शांति आती है, आपके घर में कितनी भी बरकतें आती है, उनको मत निहारो। आपकी नजरें पहाड़ पर, मैं आंखें अपनी। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में उस दिन भी मैंने आपको बताया, मैं अपने जीवन को कॉमन तरह से नहीं जीना चाहता। मैं अपने जीवन को साधारण तरह से नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैं मरी हुई मछली नहीं, मैं यीशु मसीह में फिर से जन्म लिया हुआ एक प्रभु का चेला हूं मैं। हालेलुया। आप ये याद रखो कि आप मरी हुई मछली नहीं है। आप भले आते ऐसे हो जैसे मानो मरी हुई मछली है। कई लोगों की शक्ल देख के मुझे तरस आता है, बहुत गुस्सा भी आता है, तरस भी आता है कि हमारे परमेश्वर ने इतनी लागत इसके ऊपर की है। पवित्र आत्मा का इन्वेस्टमेंट हुआ है इसके ऊपर, वचन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कलीसिया का इन्वेस्टमेंट हुआ है, पास्टर का इन्वेस्टमेंट हुआ है इसके ऊपर, इतनी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर हुई है, लेकिन इसकी शक्ल, उसकी शक्ल हमेशा उतरी हुई है। गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है,
लेकिन फिर प्रभु कहता है घुटने टेको, अपना बोझ मुझे दे दो। और मैं ऐसे भाइयों के लिए, ऐसी बहनों के लिए मैं परमेश्वर को पुकारता हूं, और फिर कई जगह पे फिर मैं रिजल्ट्स भी देखता हूं, मैं नतीजे आना मैं देखता हूं कि उनकी शक्ल थोड़ी बदलनी चालू हो गई है, मेरे भाइयों की शक्ल बदलनी चालू हो गई है। और मैं जैसे प्रभु को प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे गवाहियों वाले लोग मिलाइए, तो प्रभु मुझे गवाहियों वाले लोग भी मिलाता है। आप पूछेंगे कौन से लोग हैं ब्रदर, तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, हालेलुया। लेकिन अगर आपकी नीयत सही है ना, तो प्रभु आपको उन लोगों से कलीसिया में ही मिलाएगा जिनको लोगों की थोड़ी भी परवाह नहीं है, जिनको लोगों की, हालेलुया, उनको एक ही परवाह है कि जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है मुझे वो पूरा करना है, प्रभु ने जो मुझे आज्ञा दी है उसको मुझे पूरा करना है, जैसे प्रभु ने कहा है मुझे उसकी अगुवाई में ही आगे बढ़ना है, उसकी रुकावट में जो कोई भी आएगा, ऐ महिला तेरा मुझसे क्या काम। अरे मेरे प्रभु यीशु, आप तो इसको मम्मी बोलते थे, अब ये महिला कैसे हो गई? नहीं, अभी बोलता है मैंने बपतिस्मा लिया है, अभी मेरा जीवन डिफरेंट है, अभी इसका काम नहीं है मुझे अगुवाई करना, अभी पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करेगा। यीशु मसीह कहता है कि मेरा जो प्यार है वो सही वाला प्यार मेरी माँ से है, सही वाला प्यार मेरे भाई बहनों से है, मेरा मोह वाला प्यार नहीं है, मुझे बावर है, मुझे बैनर, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे ऐसे कई लोग मिले जो बोलते ब्रदर माँ कभी केडी मतलब अलग थी वेनुम घर में, वेरी गुड, मैं कभी भी अलग हो जाऊंगा, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे मार्ग में कोई भी ऐसी रुकावट हो जो हमको परमेश्वर से दूर करे, उस रुकावट को दूर करना है, परमेश्वर को दूर नहीं करना है। हालेलुया। जो गलतियां हमने पिछले जीवन में की अभी मत करना। हालेलुया। याद रखना, सैमुअल कहता है इजराइलियों से, मैं अगर प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं पाप कर रहा हूं। जब मैं प्रार्थना नहीं करता हूं तो मेरे गर्भ में पाप के ऊपर पाप जन्म लेते हैं, एक पाप, दूसरा पाप, तीसरा पाप, चौथा पाप, और दुष्ट आत्माएं घेरा लेती हैं। जिन घरों में प्रार्थनाएं नहीं है वहां पे दुष्ट आत्माएं घेरा लेती हैं, और वहां पे क्या होता है? तांडव होता है, तांडव। एक आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा, आखिरी चीज, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। लाइफ श्रिंक्स और एक्सपैंड्स इन प्रोपोर्शन टू वंस करेज। एक व्यक्ति के अंदर कितनी हिम्मत है, उस हिम्मत के अनुसार या तो आपका जीवन सुकुड़ जाएगा या तो आपका जीवन फैल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कई लोगों का जीवन सिकुड़ गया है, सूख गए। मैंने कम से कम 3-4 बहनों को बोला है आप पहले वाले नहीं हैं, खत्म हो गए। मैंने कुछ भाइयों को भी बताया है, दम काने हैं, दम नहीं है, श्रिंक हो गए, दम निकल गया है। क्यों? करेज खत्म हो गया है, हिम्मत खत्म हो गई है। और हिम्मत क्यों खत्म हुई है? बोलिए बोलिए, हिम्मत क्यों खत्म होती है? प्रार्थना खत्म होती है जब भी। और प्रार्थना कभी खत्म होती है? जब हम अपनी नजरों को कर्ता पर नहीं, अपने धंधे के ऊपर, अपने काम के ऊपर, पैसों के ऊपर, पगार कितनी मिलती है हमको, और ज्यादा पगार कैसे मिले, इधर तो देखेंगे बाद में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हिम्मत खत्म हो जाती है, और हिम्मत खत्म हुई नहीं, जीवन सिकुड़ना चालू हो जाता है, एक्सपांड नहीं होता है। लेकिन प्रभु के वो दास और दासियां जो शेर की तरह जीते हैं, जो प्रभु के आगे अपना जीवन देते, उसके सिंहासन के आगे देते हैं, मैं आपको बताऊं उनका जीवन ही शेरों के जैसा है। बाकी के, प्रभु थोड़े दिन के लिए मेमना था। बोलो कितने दिन के लिए? थोड़े दिन के लिए मेमना था, ज्यादा दिन मेमना नहीं था। वो
उसके बाद से जो बदला, मृत्यु के ऊपर जय पाई और शेर बना, आज तक शेर ही है। हालेलुया। ठीक है, कोई बार थोड़ी देर हम लोग मेमने बन गए थे, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूं कि 364 दिन मेमना बने रहने के बजाय कम से कम एक दिन मैं शेर बनूं। हालेलुया। शेर बन के जीने में बात ही दूसरी है। जिस दिन आप प्रार्थना के द्वारा शेर वाला जीवन जिएंगे, आपका जीवन एक्सपैंड होगा, आपकी मिनिस्ट्री एक्सपैंड होगी, आपका धंधा एक्सपैंड हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपका सब कुछ आशीषित हो जाएगा। आप जिस जमीन पर पांव रखेंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। दुश्मन एक दिशा से आएगा तो 7 दिशाओं से वो भागेगा। जिस भूमि पर आप पांव रखेंगे वो भूमि आपकी हो जाएगी। जाति जाति के लोग संपत्ति के तौर में प्रभु आपको दे देगा और देश देश आपके लिए निज भूमि के जैसा हो जाएगा। मिस्र का धन, कूश के व्यापार की कमाइयां और सबाई के लंबे चौड़े लोग दौड़ते हुए आपके पास आएंगे और कहेंगे हम आपकी कैसे मदद करें। यह क्यों होगा? क्योंकि आप शेर बन गए। ये शेर क्यों बने? क्योंकि आप अपना घुटना प्रभु के आगे टिकते हैं। क्यों टिकते हैं? क्योंकि आपको प्यार है परमेश्वर से। मेरा प्यार है प्रभु के साथ। आई लव यू जीसस। मैं आपको छोड़ नहीं सकता प्रभु। मैं दुनिया छोड़ूंगा लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर इस तरह के वाक्यात आप आपके जीवन में देखना चाहते हैं तो अभी मेमना मत बनो, अभी शेर बनो। और शेर बनने का बहुत आसान तरीका है। एक गुफा जहां पे एक बहुत बड़ा शेर बैठा है, प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ उसके चरणों में बैठो, तब वो शेर, उसकी रोशनी आपके ऊपर चमकेगी। आज पिता मेरे भाइयों और बहनों के ऊपर आग और पवित्र आत्मा का अभिषेक, मुझ पर आग और पवित्र आत्मा का अभिषेक, ताकि हम अब मेमना नहीं, शेर के जैसा जीवन बिताएं, ताकि मनुष्य का डर, आंधमांध 15 मिनट से ज्यादा हम पर राज न करे। लेकिन जैसे ही कोई डर या कोई आंधमांध हमें महसूस हो, हम तुरंत परमेश्वर पिता बंद रूम में जाएं, आपको धन्यवाद करें और आपको धन्यवाद देके आपको कहें कि आज भी सारी सृष्टि के राजा आप ही हैं। वो डोर आज भी आपके ही हाथ में है। मेरे जिंदगी के सारे मैटर्स आज भी आपके हाथ में हैं और आपके कंफर्ट में मैं अपना कंफर्ट पाऊं परमेश्वर, आपके आराम में मैं अपना आराम पाऊं परमेश्वर। आज इस तरह का वातावरण हमारे जीवन में बनने में सहायता मदद करे। आज ऐसी हालात हो हमारी पिता कि हम अपने बंद कमरे को कभी छोड़े नहीं, लेकिन बंद कमरे के वक्त को हम बढ़ाएं और आपके करीब आएं और आपकी रोशनी हम पर चमके। यीशु प्रभु के नाम से आमीन, आमीन।